गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं काफ़ी इम्प्रूव कर गया हूँ, मतलब पूरी तरह से ठीक हूँ। आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं मेरे चेहरे से, और ये आप सबकी दुआएं हैं। और मैं अब हम 3 महीने मेहनत करेंगे और प्रिलिमिनरी को बहुत आसान बना देंगे। एक कमेंट आया है, बहुत अच्छा कमेंट है, उसका आंसर भी मैं ही दे सकता हूँ। स्टूडेंट ने पूछा है, क्या सर जो पेपर सेटर है उसको भी मेहनत इतनी करनी पड़ती है? यस, ये आंसर मैं बहुत अच्छा दे सकता हूँ। मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट के पेपर सेट किए। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं, मान लिया यूपीएससी ने मुझे पेपर भेज दिया प्रिलिमिनरी का। प्रिलिमिनरी का कभी ये मत सोचना आप कि एक एग्जामिनर एक पेपर बना देगा, दूसरा दूसरा बना देगा। नो। अब मान लिया हिस्ट्री के हैं, किसी फिजिक्स वाले प्रोफेसर को भेज दिए, या 30 क्वेश्चन भेजो, इंस्ट्रक्शन हमारी फॉलो करो, पिछले पेपर दे देंगे। क्योंकि उसका एग्जामिनर का तजर्बा बहुत है, वो एक बार देख लेगा ना, मेरे से आप जो है फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, इसी चीज के क्वेश्चन बनवा लो, किसी लेवल के भी। तो जो एग्जामिनर क्वेश्चन सबसे पहले उसके माइंड में क्या आता है जब पेपर उसके पास आता है बनने के लिए, मान लिया उसके पास 30 क्वेश्चन आ गए और यूपीएससी ने कहा भी आप नवंबर के करंट निकाल के दो न्यूज़पेपर से, कहेगा न्यूज़पेपर से। स्टैटिक वाले को कहेगा भी आपने एनसीईआरटी फॉलो करनी है, इंस्ट्रक्शन होती है, कंफर्म है मुझे ये। तो उसमें फिर जो है एग्जामिनर सबसे पहले क्या करेगा, उनकी इंस्ट्रक्शन जो भी हैं, उनके पिछले पेपर आए हैं, या जैसे स्टेटमेंट 1 है, 2 है, पेयर में है, इस तरह के वो सारे पिछले पेपर भेजेंगे, इंस्ट्रक्शन भेजेंगे। और मान लिया उन्होंने हिस्ट्री का पेपर सेट करवाना है, मॉडर्न इंडिया का, मॉडर्न इंडिया में भी जो ना वो कम से कम 40-50 टॉपिक लिख के भेजेंगे अलग से, वो डिटेल आएंगी, पूरा बुलंद आता है। उसके बाद क्या है, एग्जामिनर की ये ड्यूटी बन जाती है कि उनको फॉलो करें इंस्ट्रक्शन को। और हमारे माइंड में सबसे पहले ये होती है भी 1 लाख बच्चों में कोई 50-100 बच्चे हमारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, क्वेश्चन भी आसान हो। जब हम आंसर बताएंगे क्वेश्चन भी आसान लगे, उसके बाद जो ऑप्शन आपको देंगे रॉन्ग ऑप्शन, वो रॉन्ग ऑप्शन हम ऐसे देते हैं जिसका आपका सीधा ना रॉन्ग पे नजर आए, कन्विंस हो जाओ हमारी रॉन्ग से। समझ गए ना? भी रॉन्ग भी जो ना आपको ऐसा नजर आए कि भी हाँ ये ठीक है, ये ठीक लग रहा है। मान लिया मैंने जो ना कोई कंट्री का बॉर्डर पूछ लिया, कौन कौन से कंट्री इसके बॉर्डर करते हैं, तो उसमें जो ना ऐसा दे दें जो कि आमतौर पर आपको ये लगता है ये जरूर होगा आम आदमी को जिसने क्रिटिकल स्टडी नहीं की। एक तो ये माइंड में। दूसरा, हमेशा जो है यूपीएससी के लिए खासतौर पर, स्टेट सर्विसेज में तो ऐसा नहीं है, वहां इतनी एक्यूरेसी नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, हर एग्जामिनर एक एक क्वेश्चन को, हो सकता है, मेरे को याद है कि कई बार जो है मैंने एक क्वेश्चन में 2-3 दिन ले लिए, कई जगह से सोर्स से देखा, लाइब्रेरी से, इस क्वेश्चन को कैसे मोल्ड करूं ताकि आम बच्चा ना कर पाए। माइंड में वही है कि सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चा मेरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, वो भी कोई 100 में से एक बच्चा। ये सभी एग्जामिनर के माइंड में। और एग्जामिनर को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसको रिमुनरेशन भी अच्छी मिलती है, लेकिन उसको ये प्राउड फील होता है कि मैंने यूपीएससी का पेपर सेट किया है, सबसे बड़ा, कि मेरे पे फेथ किया है प्रोफेसर पे। समझ गए? तो इस तरह से आपने जो ना, और एग्जामिनर आपसे कई स्टेप आगे है। अब आपको क्या होगा, 26 मई को 25-30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं उनके साथ तो नहीं होगा, लेकिन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में से ना उन्होंने मंथली मैगजीन पढ़ी है, चाहे वो कोई भी है, इतनी भी बढ़िया मैगजीन लगती है आपको, वो देखेंगे उनके करंट में जो ना 50% क्वेश्चन तो ऐसे जो उन्होंने सुने नहीं। जैसे मैंने आज एक सेनेगल का क्वेश्चन दूंगा, अब शुरू हुआ है, आज वो प्रॉब्लम आज शुरू हुई है, ये कई दिन चलेगी, अब पूरा महीने डिस्कस होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर निकाल निकाल के लाता है। वो जब निकालेगा एग्जामिनर, उसका माइंड सेट, यूपीएससी का जो पेपर सेटर होता है ना, उसको पता है, वो बरीकी जानता है, ये मेरा क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ये कोई बच्चा नहीं कर पाएगा। मैंने पूछ लिया आपको, सेनेगल के बॉर्डर कंट्री पूछ लिए, 7-8 कंट्री दे दी, उसमें छांटो कौन से हैं। 99.9% बच्चे कर नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन को, मुझे पता है एज एग्जामिनर। इसलिए मैं जो है आपको
बिल्कुल जैसे रिगरस ट्रेनिंग होती है ना आर्मी की, करंट अफेयर्स की ऐसे ट्रेनिंग दे रहा हूँ। एक भी लाइन ऐसी नहीं होती जो मैं ना पढ़ूं न्यूज़पेपर में 3 घंटे 3.5 घंटे में। आपको ये बेनिफिट मिलेगा 26 मई को, आप देखना। और आप जैसे कल हरियाणा सिविल सर्विस का एग्जाम था, कई बच्चों का मैसेज आए कि आपके बड़े क्वेश्चन आए सर। हालांकि स्टेट सर्विसेज तो ना इतना हाई लेवल का एग्जाम नहीं है, वो काफ़ी नीचे है, उसका लेवल काफ़ी नीचे होता है यूपीएससी से। यूपीएससी का तो हर क्वेश्चन है कि ये माइंड में जरूर रखना, कभी पेपर सेटर गलत क्वेश्चन सेट नहीं करेगा यूपीएससी में, ये ध्यान रखना। वो बार बार चेक करता है एग्जामिनर, बड़े बड़े सीनियर प्रोफेसर हैं, 30-40 साल एक्सपीरियंस के, कभी गलत नहीं होता वो। इसलिए कभी ये ना सोचना ये तो क्वेश्चन ही गलत आ गया छोड़ दो इसको, नो। वो आपको जो है स्किप करा रहे हैं आपसे, आपको समझ नहीं आने दे रहा, उसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो आप, उसमें आंसर कई बार मिल जाता है। तो आज हम चलते हैं द हिंदू पे। इंडियन एक्सप्रेस आज मुझे मिला नहीं है कॉपी, उसमें से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे तो कल दूंगा मैं आपको, चले। अब ये हिंदू में एडिटोरियल पेज पे है, इंडिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रिलेशंस पे, बायलैटरल रिलेशंस पे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे। देखिए कितने दिन के बाद मैं एक एडिटोरियल का आपको क्वेश्चन लेके आया हूँ। अननेसेसरी को अपने आप को माइंड को लोड मत करो यूजलेस मटेरियल से, जो हम एग्जाम में लिख सकते हैं। मान लिया 10 नंबर का क्वेश्चन आता है इंडिया यूएई पार्टनरशिप पे, क्यों आता है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कई विजिट किए हैं यूएई को, उनका अवार्ड भी मिला है, ऑर्डर ऑफ जायद पीएम मोदी को, और कई समझौते हुए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है गल्फ कंट्री में। और इसमें से आपके कुछ पॉइंट मैंने निकाल दिया, कुछ आप निकाल लो। बिल्कुल इससे बढ़िया आर्टिकल किसी मैगजीन में नहीं मिलेगा, ये फाइनल आर्टिकल है। इसमें से आपके 10 में से 7.5 नंबर आराम से आ सकते हैं यदि आप इसके पॉइंट निकाल लो। और बहुत सिंपल है, कोई इसमें जो ना ऐसा कुछ नहीं है रॉकेट साइंस, सारे पॉइंट निकाल लो क्या क्या समझौते हुए, ठीक है ना। रुपए कार्ड का मैंने देखा, मैंने कैसे निकाला है, देखिए आप। ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, अब ये कई बार ना ऐसा पूछ लेते हैं, ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव COP28 के बाद किस किस कंट्री के बीच में हुआ? इंडिया एंड यूएई, ठीक है ना। तो ये आपने, ये उस समय जो एग्जाम में ध्यान नहीं आता कौन सा कंट्री था, ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव जिसके लॉन्च किया इंडिया ने। द इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट एम्स टू इंक्रीज ट्रेड इन सर्विस, ये सर्विसेज के लिए है पर्टिकुलरली, कमोडिटीज के लिए नहीं। देखो कैसे निकाला मैंने क्वेश्चन को। देन रुपए कार्ड इज एक्सेप्टेड इन यूएई, मान लिया आप दुबई में सोना खरीदते हैं तो आपको रुपए कार्ड चल जाएगा। ये कॉमन सेंस के कई बार यूपीएससी क्वेश्चन जरूर पूछता है। देन इंडिया एंड यूएई ऑपरेशनलाइज्ड रूपी दिरहम सेटलमेंट सिस्टम, यहाँ डॉलर की जरूरत नहीं है, रूपी और दिरहम दोनों जैसे चलेगा। कितना इंपॉर्टेंट है, डी डॉलराइजेशन पे हो गया ये लास्ट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया एंड यूएई हैव साइंड इन द इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड एंड अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी टू इन्वेस्ट इन स्ट्रेटेजिक ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी बेंगलुरु में स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज की फैसिलिटीज ये यूएई के साथ जो ना बनेगी, ये कंपनी बनाएगी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। अब इंडिया में आपको जो कनेक्ट करो, इंडिया में हमारे कहाँ कहाँ हैं जहाँ पे हम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व करते हैं। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कहाँ पे है? क्योंकि हमें ना भाई इमीडिएट चाहिए ना, 15-20 दिन का, महीने का, कितना जो भी है ना, वो आप पैरामीटर देखो क्या है नॉर्म, इतना तेल तो हमारे पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो हमारी कहाँ कहाँ स्टोरेज की फैसिलिटी ऑयल की, ठीक है, वो आपने क्रूड ऑयल की फैसिलिटी देखनी है। देन इंडिया हैज ओपन आईआईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस, ये आपको नहीं पता था। देन यूएई हैज ओपन ए कंसुलेट इन हैदराबाद, रिसेंटली खोला है हैदराबाद में कंसुलेट खोला अपना। देन I2U2 में कौन कौन से कंट्री हैं? इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई। ये इस आर्टिकल को देखो, एडिटोरियल पेज पे मैं बहुत दिन के बाद कोई आर्टिकल आया हूँ, मैं वो आर्टिकल लाता हूँ जो एग्जाम में लिखना है। यू हैव टू बी वेरी सेल्फिश while selecting the articles, while selecting the material for preliminary and mains। मेन में तो आप एक्सटेंसिव हो ही नहीं सकते, आपने इंटेंसिवली तैयारी करनी है आंसर राइटिंग। प्रीलिमिनरी में आप एक्सटेंसिव हो सकते हो, न्यूज़पेपर में आपको मान लिया कोई और क्वेश्चन मिलता है उसको डाल दो कमेंट बॉक्स में, जितना एक्सटेंसिव होगा इसमें न्यूज़पेपर में उतना ही अच्छा है। लेकिन
रेलिवेंट न्यूज होनी चाहिए, नेशनल लेवल की या इंटरनेशनल लेवल की। मैंने 8 स्टेटमेंट कितनी इंपॉर्टेंट निकाली देखिए आप, और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, इसमें से नोट्स बनेंगे आपके इंडिया यूएई बायलैटरल रिलेशंस में। अब ये डाटा पॉइंट में एक क्वेश्चन आता है या 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं, जीएस मेन में, प्रीलिमिनरी में भी आ सकता है। ये शुरू के 2-3 पैरे में होते हैं, और हो सकता है आपको एक आधा चार्ट भी इसमें देखना पड़ जाए, याद डालो आप। इसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, हालांकि इनका कोई जो ना ज्यादा रेलेवेंस नहीं होती, लेकिन आपके अलर्टनेस देखते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन पिछली बार डिस्कस किया 2023 का, चाइना इंडिया की एग्रीकल्चर कंपेयर कर रखा था। इसी तरह ये देखिए, अकॉर्डिंग टू एमनेस्टी इंटरनेशनल, चाइना एग्जीक्यूटिव मोस्ट नंबर ऑफ डेथ रो इनमेट्स इन 2022। वर्ल्ड में चाइना ने सबसे ज्यादा फांसी की सजा दी है, फांसी की है, फांसी से डेथ हुई है। देखिए, देन अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये होम मिनिस्ट्री की एजेंसी है, होम मिनिस्ट्री की, इनका डाटा ऑथेंटिक माना जाता है। प्रिजन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट्स है इसकी, उसमें नंबर ऑफ प्रिजनर ऑन डेथ रो हैज इंक्रीज्ड इन 2023 एज कंपेयर टू 2022। इंडिया में भी जो है 2023 में डेथ जो है प्रिजनर्स की वो सब ज्यादा है 2022 की, लेकिन चाइना से बड़ी कम है। यह आप ना चार्ट देखना, चार्ट 4 नंबर देखना, इसमें लिखा हुआ है, इस पर नजर मारना, हैव ए ग्लांस। देन मेजॉरिटी ऑफ डेथ पेनल्टी केसेस इन ट्रायल कोर्ट्स इन 2023 आर रिलेटेड टू सेक्सुअल ऑफेंसेस। ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं, किसी किताब में नहीं मिलती, किसी मैगजीन में नहीं मिलेगा यह क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट देखिए, अब ये पार्लियामेंट का हमारा जो है लोकसभा का लास्ट सेशन था, कंक्लूड हो गया, ठीक है। और इसकी एवरेज सिटिंग 55 हुई, और फ्राइडे को ये खत्म हो गया, ठीक है। और इसमें जो है अब आपने, ये कौन सी लोकसभा थी, 17वीं, अब 18वीं आएगी। 17वीं लोकसभा की क्या खास बात है, कई बार आ जाता है पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन आएगा, मेरी बात को याद रखना। कल पार्लियामेंट में 2 क्वेश्चन थे एचसीएस में, हरियाणा सिविल सर्विस में, आपका 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मिनिमम आएगा लोकसभा से, राज्यसभा से। देन 17वीं लोकसभा का देखिए, फर्स्ट एवर टू फंक्शन विदाउट ए डिप्टी स्पीकर। क्या आपको पता था, मुझे भी नहीं पता था कि भाई लोकसभा में डिप्टी स्पीकर 5 साल रहा ही नहीं, पार्लियामेंट ने डिप्टी स्पीकर बनाया ही नहीं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनली ये जो है मैंडेटरी है डिप्टी स्पीकर की पोस्ट। अब आपने ध्यान ये रखना है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर कैसे चुना जाता है लोकसभा का, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन कैसे चुना जाता है, इलेक्शन कमीशन का कौन किस में रोल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या डिप्टी स्पीकर स्पीकर में है, नहीं, ठीक है ना। तो ये हमें नहीं पता था कि कॉन्स्टिट्यूशनली कंपल्सरी है डिप्टी स्पीकर लगाना, लेकिन पार्लियामेंट में ये था नहीं, 17वीं पार्लियामेंट में, लोकसभा में। देन आर्टिकल 93, देखो भाई मैं हमेशा आर्टिकल देता रहता हूँ, स्टैटिक पोर्शन जो भी अखबार में आता है। कल आर्टिकल पे 3 क्वेश्चन थे कॉन्स्टिट्यूशन पे, आर्टिकल दे रखे थे 3 तो, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे 3 क्वेश्चन थे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के। ये सारे डिस्कस करता हूँ मैं, स्टैटिक भी न्यूज़पेपर में से। इसको हम ज्यादा जो है ना लाइन नहीं खींच सकते स्टैटिक और करंट की न्यूज़पेपर में, क्योंकि बहुत सारी डिस्कस देखिए, ये 17वीं लोकसभा यह सारा स्टैटिक ही था। आर्टिकल 93 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट लोकसभा इलेक्ट ए स्पीकर एंड ए डिप्टी स्पीकर एज सून एज पॉसिबल, ये लिखा हुआ है। ये लाइन ना आपको पता थी 93 का, ना मुझे पता था, ना पॉलिटिकल साइंस और आईआर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी नहीं याद रहता इतना, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन निकालो। अब इसमें लिखा हुआ है कि 14 जो है ना प्राइवेट मेंबर्स बिल आए, प्राइवेट मेंबर बिल पता होना चाहिए आपको क्या होता है, जो ट्रेजरी ब्रांच से ना आए, ट्रेजरी बेंच से ना आए, बेंच होता है मतलब मंत्री से ना आए, कोई भी किसी भी पार्टी का, चाहे बीजेपी का चाहे कांग्रेस का, जो बिल लेके आएगा ना बिना मंत्री के, वो प्राइवेट मेंबर बिल में माना जाता है, चाहे उसी गवर्नमेंट उसी का पार्टी का है, रूलिंग पार्टी का। और 1970 के बाद कोई भी कानून नहीं बना, ये लिखा है इसमें प्राइवेट मेंबर बिल। लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है, कई प्राइवेट मेंबर बिल इतने अच्छे आते हैं, वो जनता का ध्यान देने के लिए, कोई जनता का इशू है, पब्लिक का बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, उसका पार्लियामेंट का उस पर ध्यान जाता है, चाहे एक्ट ना बने, ठीक है ना। तो प्राइवेट मेंबर
बिल कभी भी एग्जाम में आ सकता है। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL, ये भी आ जाता है। तो इसलिए पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन 100% मान के चलो, मेरे 1 या 2 क्वेश्चन आपके 26 मई को आएंगे। इस चैप्टर को आप लक्ष्मीकांत से ध्यान से नोट्स बनाओ, छोटे छोटे पॉइंट्स के, जो दूसरे बच्चों को नहीं आते। जैसे 93 का दूसरे बच्चों को नहीं पता था, ये नहीं पता था किसी बच्चे को, डिप्टी स्पीकर था ही नहीं 17वीं लोकसभा में, अब तक 5 साल रहा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब ये क्वेश्चन मैं ही निकाल के ले आया हूं, मुझे नहीं लगता कि कोई निकालेगा इसको इंडिया में, या आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको आदत पड़ गई मेरे साथ। आपका मेरा माइंड की जो है वेवलेंथ मिल गई। 4-5 बच्चे तो ऐसे हैं इसमें ग्रुप में जो कि मुझे ऐसा लगता है कई बार ये फर्स्ट 5 में आएंगे। हमारा ग्रुप ऐसा है, बड़ा ऑर्गेनिक ग्रुप है, ये बड़ा पवित्र ग्रुप है। अब इसमें देखिए, फर्स्ट टाइम आई है, न्यूज आती रहेगी। अब सेनेगल की न्यूज आई है, पहले तो हमें पता होना चाहिए सेनेगल कहाँ पे है। इमीडिएटली मैप में जाके देखो और इसके बॉर्डर कंट्री देखो। क्या हो गया कि वहां का जो प्रेसिडेंट है, साल मैकी साल प्रेसिडेंट है, उसने फरवरी के इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया। और उससे क्या है, वायलेंस हो गया शुरू। और आपको पता है वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है ना ये, यहाँ मिलिट्री कूप आ जाती है, क्योंकि वहां पर गरीबी है, सूखा पड़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। ये भी जो है आप देखना, अटलांटिक ओशन पे कंट्री है ये, और डकार इसकी कैपिटल है, डकार। ये अटलांटिक ओशन पे डकार इसका मेट्रो सिटी है। तो इस तरह की जो ना आप निकाल के ले आया करो अंदर से। और फ्रांस से जो इसमें लिखा है 1960 में फ्रांस से इसको इंडिपेंडेंस मिली थी। अब इसका क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ जहां पे ये अनरेस्ट हुआ है ना, जिगोई चोर, जिगोइन चोर, ये साइट है सेनेगल की जहां पे अनरेस्ट शुरू हुआ है। कई बार पूछ लेते हैं, अब चलता रहेगा आगे, ये पूरे महीने चलेगा, आप देखना आप। और लास्ट में मुझे लगता है कई बार कूप आ जाते हैं, मिलिट्री कूप, जब ये ऐसा अनरेस्ट होता है। देन प्रेसिडेंट ऑफ सेनेगल पोस्टपोन्ड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विच प्लंग सेनेगल इनटू द वर्स्ट क्लास। इसमें ये भी आ जाता है, सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट। हालांकि मैंने इसमें इस तरह से नहीं दिया, लेकिन ये क्योंकि इलेक्शन को पोस्टपोन किया इसलिए वहां ये क्राइसिस आया। देन ये क्वेश्चन मैंने एक और निकाल दिया आपके लिए। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। ये कंट्री दे दिए 6, इसमें से बताओ भाई कौन कौन से बॉर्डर करते हैं सेनेगल को। जहां तक मुझे इसमें लगता है नाइजर नहीं है, इसमें मिलिट्री को पाई थी, बाकी 5 कंट्री ये बॉर्डर करते हैं। गाम्बिया सेनेगल के अंदर ही घुसा हुआ है, अटलांटिक ओशन के पास देखोगे आप। गिनिया है, दोनों गिनिया है, ये दोनों कंट्री है। देन माली है, मोरिटेनिया है, नाइजर नहीं। यस, तो ओनली 5 आर करेक्ट, सी इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन निकालता है एग्जामिनर, उसको जोर पड़ता है। देखिए, पिछली बार इस तरह का क्वेश्चन 4-5 साल से नहीं आ रहा। नेक्स्ट, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, मेडिकल के एजुकेशन के लिए, MBBS और MD के लिए। एक तो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट बना है, ठीक है। एक नेशनल एग्जिट टेस्ट, ये जो है लाइसेंसिंग के लिए, MBBS की लाइसेंसिंग के लिए। इस आर्टिकल को पढ़ के इसमें से मैंने निकाल दिया आपके 4 स्टेटमेंट। और ये पार्लियामेंट का जो ना पैनल है, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसने रिपोर्ट जो ना पार्लियामेंट में दी है क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन पे। इसकी रिपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10-15 नंबर का क्वेश्चन बनता है मेन का, क्या जो ना मेडिकल एजुकेशन में क्वालिटी में क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, क्योंकि इसने दिया होगा वही लिखना है, हमने अपनी तरफ से नहीं लिखना। जो पार्लियामेंट कमेटी बहुत बड़ी कमेटी होती है, ये अपेक्स कमेटी होती है पार्लियामेंट की, बड़ा दिमाग होता है इनमें, कई मेंबर कमेटी होती है, उनके साथ सेक्रेटरी भी जुड़े होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी IAS में। तो इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन है उसका आप लेके वेबसाइट से उसके पॉइंट लिख लो, क्या क्या क्वालिटी एजुकेशन में क्या क्या होना चाहिए। इसमें नेक्स्ट एक पॉइंट है, नेक्स्ट फिर आपकी जो है PG के लिए एडमिशन के लिए क्या हो, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट क्यों बनाया, इसका जो मेडिकल कमीशन है उसके क्या जो ना कंपोजिशन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सारा एक क्वेश्चन बना लो 10-15 नंबर का मेन के लिए। आपका ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और कहाँ से लाएगा एग्जामिनर, हम नहीं तो बनाने हैं, हमारे जैसे लोगों ने। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि नेशनल लेवल पे मेडिकल एजुकेशन हमारा पिलर है। ये देखिए आप क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट इज प्रोवाइडेड बाय नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट।
इस एक्ट के अंदर ये है। नेक्स्ट, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट नाउ प्रोवाइड्स फॉर द नेक्स्ट टू एनहांस कंपिटेंस ऑफ ग्रेजुएटिंग एमबीबीएस स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन लाइसेंसेस टू प्रैक्टिस एनुअली। ये मतलब इसका ऑब्जेक्टिव। द नेक्स्ट वुड बी ए मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम। एग्जाम होगा एक, लाइसेंस किसको देना है एमबीबीएस में करने के बाद। अब तो जो है इसका जो है इसमें लिखा हुआ है अब कौन करता है, क्या पोजीशन है, प्रेजेंट क्या है और आगे क्या होने जा रहा है। नेक्स्ट तो आगे होने जा रहा है। तो अब ये पार्लियामेंट कमेटी ने कहा है कि इसको थोड़ा पोस्टपोन किया जाए, इस पर और स्टडी की जरूरत है। तो कैसे क्वेश्चन निकालता हूं, आगे देखिए। ये सिंपल से आपको पता होना चाहिए, आपने डीएम लगना है। छोटे छोटे प्रोग्राम गवर्नमेंट के, कोई ऐप आता है, कोई स्कीम आती है। अब सिंपल लिखा हुआ था आज ये न्यूज़पेपर में, एक लेफ्ट में छोटी सी न्यूज थी। F4S, F4S एक ज्वाइंट प्रोग्राम है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है ये, फीफा वर्ल्ड की एपेक्स बॉडी है फुटबॉल की, ठीक है ना, वो जो वर्ल्ड कप कराती है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इन्होंने जो ना, दे हैव ज्वाइन हैंड्स टू प्रमोट फुटबॉल इन इंडिया। कितना इंपॉर्टेंट है, 11 लाख फुटबॉल बांटेंगे। इसका आपको जो है पता होना चाहिए। कई बार आ जाता है इस तरह का, देखो बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी मिलेगी इससे, ठीक है ना, बच्चे एंगेज होंगे, उनको को करिकुलर एक्टिविटी में स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी साथ साथ एजुकेशन के साथ करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फीफा के साथ है। ऐसे क्वेश्चन निकाला करो। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आपको बहुत अंदर गुड बात बता दी कि आपका प्रीलिमिनरी 26 मई को जो एग्जाम होना है, कोई एक एग्जामिनर उसको नहीं बनाएगा, पेपर सेटर होगा। एक पेपर सेटर नहीं होगा, कई प्रोफेसर पेपर सेटर होंगे, कई डायरेक्टर, कई इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, कोई सेक्रेटरी लेवल का आईएएस, किसी से 20 क्वेश्चन ले लिए, किसी से 30 क्वेश्चन ले लिए, किसी से मई के ले लिए, किसी से जून के। क्वेश्चन बैंक बना लिया। उस क्वेश्चन बैंक में से फिर बोर्ड बैठ के एक एक क्वेश्चन की जो है फिल्टर करता है, रिफाइनमेंट करता है, कौन सा क्वेश्चन देना है। स्पेस का देना है, एक क्वेश्चन स्पेस का ले लो, एक हेल्थ का ले लो, एक एजुकेशन का ले लो, एक इंटरनेशनल में 10 क्वेश्चन लेने हैं, एनवायरमेंट के 15 क्वेश्चन लेने हैं, ये बेस्ट क्वेश्चन है। और एक पेपर नहीं बनेगा, 2-3 पेपर बनेंगे, 3-4 पेपर। हमेशा जो है कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी कमीशन एक पेपर नहीं बनाता। मान लिया कोई पेपर यूपीएससी का तो कोई स्कोप है ही नहीं, वहां तो 100% ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है। लेकिन जैसे स्टेट सर्विसेज में लीक हो जाते हैं, इमीडिएटली उनको कंडक्ट करना होता है, तो कभी भी जो है एक पेपर नहीं बनेगा। और कई एग्जामिनर होंगे, कई पेपर सेट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वो उनको बार बार चेक करते हैं, पूरा बोर्ड बैठता है, एक एक क्वेश्चन पे जो ना ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे अनकन्वेंशनल सबसे बड़ा टेस्ट है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। सब मेरी वीडियो पूरे इंडिया में बाकियों के एक तरफ और मेरी एक तरफ क्वेश्चंस, मैं अपने क्वेश्चन अलग बनाता हूँ। मैं अपना जो ना, जैसे कहते हैं शिकार अपना करता हूँ, और वो क्वेश्चन लाता हूँ जो के यूपीएससी का पेपर सेटर के माइंड में आए होंगे, चाहे भले ही एग्जाम में ना आए, क्वेश्चन बैंक में हो। मेरे बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में हो गए, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। इसलिए आप सारे क्वेश्चन जितनी वीडियो में सारे क्वेश्चन निकाल लो। और मेरी कोशिश है, डिटरमाइंड हूं मैं, 1 मई से आपको 12 महीने के सारे न्यूज में से, पेपर में से, हर क्वेश्चन न्यूज पेपर में से होगा। ये नहीं है भाई किसी इंस्टीट्यूट की तरह से 10-20 दूसरे डाल दो स्टैटिक। स्टैटिक कितने डाल लो, स्टैटिक क्वेश्चन में मेरे जो है सारे ऐसे होंगे, लेकिन उतना मेरे पास समय नहीं है। मैं 100% न्यूज पेपर से करंट अफेयर्स निकाल के लाऊं क्वेश्चन, वो सारे मैंने देने हैं, ताकि 26 मई को मुझे भी कॉन्फिडेंस आए। मेरे 20 क्वेश्चन आ गए, मान लिया 15 क्वेश्चन आ गए, 10 क्वेश्चन आ गए, मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत जो है सफल होगी। तो आपसे अनुरोध है कि ये जितने व्यूज घटे हैं इनको बढ़ाओ। व्यूज 50% पे आ गए, मैंने डबल कर रहा हूँ, व्यूज 50% आ गए। सबसे पहले तो आप जो है लाइक कर दो अभी। कल मैंने बताया था, तो कल लाइक मेरे डबल हो गए। जब वीडियो शुरू करते हो पहले लाइक से शुरू कर दो, तो इस लेवल की तो है एटलीस्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।